हेलो स्टूडेंट्स आज हम द अर्थ चैप्टर के पार्ट 3 में पढ़ेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ। मैं आपको अर्थ के इंटीरियर के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन सी लेयर है, कोर क्या है, मेंटल क्या है, क्रस्ट क्या है, इनके बारे में बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटीरियर ऑफ द अर्थ। द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इंटीरियर इज डिवाइडेड इंटू 3 लेयर्स। कौन कौन सी है? नंबर 1 क्रस्ट, नंबर 2 मेंटल एंड नंबर 3 कोर। क्रस्ट सबसे ऊपर है, उसके नीचे फिर मेंटल है, फिर बिल्कुल एकदम सेंटर में जो है वो है कोर। अब इनको एक एक करके देखते हैं। ये आप फिगर देखिए, इसमें क्या है आपका, ये रहा देखिए इनर कोर। कोर में भी क्या है, एक इनर कोर है, एक आउटर कोर है। ये क्या है, आउटर कोर हो गया यहाँ पे ये। और ये क्या है आपका, ये हो गया आपका लोअर मेंटल, फिर ये हो गया आपका अपर मेंटल। ये क्लियर, ये वाला अपर मेंटल हो गया। और ये क्या है, ये हो गया आपका क्रस्ट। जब अर्थ को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, सेंटर से ब्रेक किया, तो अंदर से ये निकलेगा। साथ में यहाँ पे ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, ये क्या है हमारे एटमॉस्फेयर की लेयर है। इनको हम एटमॉस्फेयर के अलग चैप्टर में पढ़ेंगे जब हम अर्थ का आउटर पढ़ेंगे। क्लियर। तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं आपका इनर, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। नाउ एक एक करके देखते हैं इनको। क्रस्ट को, क्रस्ट इज द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ। क्रस्ट क्या है, आउटर लेयर ऑफ द अर्थ है। वेयर वी लिव, जहाँ पे हम रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट। इट इज द स्किन ऑफ अवर अर्थ विच रेंजेज बिटवीन 5 to 30 किलोमीटर्स। तो यह क्या है, अर्थ की एक स्किन की तरह होती है जिसकी रेंज कितनी है, 5 से लेके 30 किलोमीटर तक। आपको ये नंबर याद रखना है, ये नंबर आपको याद होना चाहिए, 5 से लेके 30 किलोमीटर तक। इट इज द सॉलिड एंड रिजिड लेयर ऑफ द अर्थ। सॉलिड है बिल्कुल। द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट इज ग्रेटर बिलो द कॉन्टिनेंट देन द ओशियन फ्लोर। तो जाहिर सी बात है, कॉन्टिनेंट पे क्या है, कॉन्टिनेंट पे ज़्यादा रहेगी, ओशियन पे कम रहेगी। ओशियन फ्लोर पे थिकनेस क्या है, कम रहेगी, कॉन्टिनेंट पे ज़्यादा रहेगी। द क्रस्ट इज क्लासिफाइड एज ए कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियनिक क्रस्ट। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे जो कॉन्टिनेंट्स है, 7 कॉन्टिनेंट्स है जो हमारे, जो 7 महाद्वीप है, कौन कौन से है, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ये जो हमारे साथ हैं इनको क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और जो 5 ओशियंस हैं, पैसिफिक ओशियन, इनको क्या बोलेंगे, इनको इंडियन ओशियन, इनको क्या बोला जाता है, ओशियन क्रस्ट। द मेजर एलिमेंट ऑफ क्रस्ट आर। अब मेजर एलिमेंट देखते हैं क्रस्ट के क्या है, क्रस्ट आर सियाल। इसको याद रखना आप, सियाल मीन्स SI मीन्स सिलिका एंड AL मीन्स एल्यूमिनियम एंड सीमा। सियाल एंड सीमा, SI मीन्स सिलिका एंड M मीन्स मैग्नीशियम। तो आपको ये एक्रोनिम भी याद रखना है, सियाल एंड सीमा। क्लियर। अब यहाँ पे सिलिका और मैग्नीशियम होगा, यहाँ पे सिलिका एंड एल्यूमिनियम होगा। तो ये अर्थ के क्रस्ट पर जो अर्थ का क्रस्ट बना हुआ ज़्यादातर इन एलिमेंट से, इन तत्वों से बना हुआ है। अब द इंटीरियर पार्ट बीनीथ द क्रस्ट इज कॉल्ड मेंटल। अब दूसरा क्या पढ़ रहे हैं हम, आपने क्रस्ट पढ़ लिया, अब मेंटल देखते हैं। द इंटीरियर पार्ट बीनीथ द क्रस्ट, क्रस्ट के जो नीचे का भाग है उसको क्या कहेंगे, मेंटल, विच इज अबाउट 2900 किलोमीटर थिक। भाई 5 से लेके 30 तक तो क्या हो गया आपका, क्रस्ट हो गया। अब 30 से आगे चले गए हम, वो क्या होगा, 29, लगभग 3000 किलोमीटर तक कौन सा आएगा, आपका मेंटल आएगा। इन द अपर पार्ट ऑफ द मेंटल द रॉक रिमेन सॉलिड। अब मैं अगर अपर पार्ट की बात करूँ तो रॉक जो चट्टाने हैं वो क्या है, सॉलिड है। और लोअर पार्ट में मेंटल रॉक्स आर मोल्टन फॉर्म। और जो लोअर पार्ट है उसमें क्या है, मोल्टन फॉर्म में है। मोल्टन में पिघली हुई है चट्टाने। दिस मोल्टन रॉक्स इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड मैग्मा। और इसी जो ये पिघली हुई चट्टाने हैं इनको क्या बोला जाता है, मैग्मा। ये वर्ड आपको याद रखना है। मैग्मा आपने देखा होगा, जब कोई ज्वालामुखी फट जाता है, तो जब ज्वालामुखी फट जाता है, वोल्केनो डिस्क्रप्शन होता है, वोल्केनो बस्टिंग होती है, तब क्या होता है, ये मैग्मा निकलता है। अंडरस्टैंड, तब मैग्मा निकलता है। इंडोनेशिया में बहुत सारे वोल्केनो डिस्क्रप्शन होते हैं। अब देखते हैं थर्ड पार्ट, दैट इज कोर। कोर क्या है, बिल्कुल एकदम सेंट्रलाइज, सबसे नीचे का हिस्सा जमीन का। द कोर इज द इनर मोस्ट एंड हॉटेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ विच लाइज बिलो द मेंटल। तो सबसे अंदर का हिस्सा है और सबसे गर्म भी है। क्लियर, सबसे गर्म है। इट इज कंपोज मेनली निकिल एंड आयरन, हैंस इट इज कॉल्ड नाइफ। इसको क्या बोला जाता है, नाइफ। नाइफ में NI का मतलब क्या हो, निकिल, और Fe का मतलब आयरन।
द कोर इज डिवाइडेड इनटू सॉलिड इनर कोर एंड लिक्विड इनर आउटर कोर। तो क्या है, ये दो हिस्सों में बटा हुआ है, सॉलिड इनर कोर एक तो और लिक्विड आउटर कोर। द प्रेजेंस ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ आयरन इन द कोर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये आपको ध्यान रखना, जब इसमें जो आयरन की बहुत सारी जो प्रेजेंस है इसके कोर में, नाइफ के अकॉर्डिंग निकिल और फेरस है आपका आयरन है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स इसी की वजह से है। एज द अर्थ रोटेट्स ऑन इज एक्सिस द लिक्विड आउटर कोर स्पिन्स ओवर द सॉलिड ओवर कोर सॉलिड इनर कोर एंड जनरेट्स द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या होता है, जो आपका लिक्विड होता है आउटर कोर का, वो सॉलिड इनर कोर के ऊपर स्पिन हो जाता है जब अर्थ रोटेट करती है, तो इससे क्या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द मैग्नेटिक कंपास, और इसी से जो हमारी मैग्नेटिक कंपास है वो वर्क करती है। ड्यू टू हाई प्रेशर द मटेरियल्स इन द इनर कोर आर अनेबल टू मूव एंड हैंस रिमेन सॉलिड। और प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए जो मटेरियल्स होते हैं इनर कोर के वो मूव करने में मूव नहीं कर पाते और वे हमेशा सॉलिड बने रहते हैं। क्लियर। तो ये हो गया कोर का। यहाँ से क्वेश्चन आपसे सीधा सीधा पूछा जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होता है वो किसकी वजह से होता है, Fe आयरन की वजह से, जो इनके सेंटर में कोर में भरा हुआ है। अंडरस्टैंड। चलिए, तो आपने यहाँ पे तीनों जो अर्थ के इंटीरियर लेयर पढ़ लिए, उसमें क्या क्या पढ़ा आपने। आउटर पे सबसे ऊपर क्रस्ट हो गया, फिर आपका मेंटल हो गया, और बिल्कुल सेंटर में हो गया आपका कोर। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।